21वीं सदी की दुनिया दो सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने खड़ा देख रही है। एक तरफ है चीन, जिसने पिछले 4 दशकों में अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। और दूसरी तरफ है भारत, जो आज भी गरीबी और चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी लोकतांत्रिक ताकत, युवाओं और वैज्ञानिक दिमाग से एशिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले सालों में एशिया का असली सुपर पावर कौन बनेगा, चीन या भारत। चीन की कहानी हैरान कर देने वाली है। कभी अफीम युद्ध और विदेशी ताकतों की गुलामी झेलने वाला यह देश 1980 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद अचानक से उठ खड़ा हुआ। गांव-गांव से लोगों को शहरों में लाया गया। फैक्ट्रियों की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। मेड इन चाइना सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सच बन गया। मोबाइल से लेकर मिसाइल तक चीन ने हर चीज़ में अपनी पकड़ बना ली। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि वह अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। वही भारत की कहानी कुछ अलग है। आज़ादी के बाद गरीबी, भूखमरी और राजनीतिक अस्थिरता ने हमें पीछे धकेल दिया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे आईटी सेक्टर में हमारी ताकत उभरने लगी। बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक सॉफ्टवेयर कंपनियों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय दिमाग किसी से भी कम नहीं। इसरो ने अंतरिक्ष में वो कारनामे किए जो अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंका गए। चांद पर चंद्रयान और मंगल पर मंगलयान और अब सूरज पर आदित्य मिशन। भारत ने बार बार यह साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। लेकिन सुपर पावर बनने की जंग सिर्फ विज्ञान या तकनीक से नहीं होती। असली ताकत होती है सेना। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखता है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल, आधुनिक टैंक और इतनी बड़ी नौसेना है जो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपने पांव पसार रही है। उसकी ताकत पाकिस्तान और रूस जैसे देशों से मिलकर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड है, यानी हवा, जमीन और पानी से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है। राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्निसिरीज और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को एक जबरदस्त सैन्य ताकत बनाते हैं। दोनों देशों के बीच कई बार आमना सामना हो चुका है। 1962 की जंग से लेकर गलवान घाटी तक चीन ने भारत की ताकत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों ने यह साबित किया कि जज्बा हथियारों से कहीं बड़ा होता है। अब सवाल ये है कि अगर कल को वाकई एक बड़ी जंग हुई तो कौन जीतेगा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। चीन आज 18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की फैक्ट्री वहाँ लगी है। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई है। चीन की अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी है। लाखों प्रोजेक्ट अधूरे हैं, कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और उसकी आबादी बूढ़ी हो रही है। वही भारत 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है। अमेरिका और यूरोप अब चीन से मुंह मोड़कर भारत की तरफ देख रहे हैं। इसे कहते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, यानी चीन के साथ साथ अब भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी दोनों देशों की लड़ाई साफ दिखती है। चीन, पाकिस्तान, रूस, अफ्रीका के देशों में अरबों डॉलर झोंक रहे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वह देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहे। लेकिन भारत एक अलग रास्ता चुन रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाना, यूरोप और मिडिल ईस्ट से मजबूत संबंध बनाना, ब्रिक्स में अपनी आवाज़ बुलंद करना। यही वजह है कि भारत को आज दुनिया रिस्पॉन्सिबल पावर कहती है, जबकि चीन को कई देश शक की नज़र से देखते हैं। तो आखिर भविष्य किसका है? चीन का, जो ताकतवर तो है लेकिन दबंगई और कर्ज की राजनीति में उलझा है, या भारत, जो लोकतंत्र, युवा शक्ति और विज्ञान की ताकत से धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों देशों की यह जंग
आने वाले दशकों तक जारी रहेगी। हो सकता है कि चीन अभी आगे टिकता हो, लेकिन भारत के पास समय है, ताकत है और इरादा है। और जब किसी राष्ट्र का इरादा जाग जाता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। एशिया का असली सुपर पावर कौन बनेगा, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, आने वाले वक्त में यह जंग सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि तकनीक, अर्थव्यवस्था और लोगों के दिलों में लड़ी जाएगी और फैसला करेगा सिर्फ वक्त। तो आने वाले समय में भारत या चीन कौन सुपर पावर बनेगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो का लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।